एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है हान जल्दी जल्दी नींद से उठ जाता है और तैयार होकर बाहर जाने ही वाला था। तब यून का नींद टूट जाता है और वो हान से पूछता है, क्या हुआ, तुम इस टाइम पे कहाँ जा रहे हो? हान कहता है, क्या मैंने तुम्हें जगा दिया? यून कहता है, तुम इतना शोर कर रहे थे, कोई कैसे सो सकता है, और अभी तो सनराइज भी नहीं हुआ है, तुम कहाँ जा रहे हो? हान कहता है, मुझे थोड़ा काम है, बाय बोलकर जल्दी से रूम से बाहर चला जाता है। हान के जाने के बाद यून मन ही मन सोचता है कि हान को क्या हो गया है, और फिर हान को दिखाया जाता है जो रूम से बाहर आने के बाद अपना सर झुका लेता है और कहता है, मुझे क्या हो गया है, मैं यून की आंखों में देख ही नहीं पा रहा था। फिर सीन शिफ्ट होता है और एग्जाम हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यून एग्जाम देने के लिए बैठा था, लेकिन उसका ध्यान एग्जाम की तरफ था ही नहीं। उसके दिमाग में तो यही चल रहा था कि हान को क्या हो गया है। वो मन ही मन सोचता है, मुझे लगा था हान और मैं अभी क्लोज है, लेकिन आज जो हुआ उससे मुझे लग रहा है हान फिर से मुझे खुद से दूर कर रहा है। फिर हान को दिखाया जाता है जो अपना एग्जाम कंप्लीट करके क्लास से बाहर आ रहा था। तब यून उसके पास जाता है और कहता है, हान तुम्हारा एग्जाम कैसा रहा? हान तो यून को देखकर शॉक्ड हो जाता है और उससे पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब यून कहता है, मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा था ताकि हम दोनों एक साथ लंच कर सकते हैं। आज सुबह तुमने कुछ भी नहीं खाया, क्या तुम्हें भूख नहीं लगा? तुम क्या खाना चाहते हो? हान उनके ऊपर चिल्लाकर कहता है, तुम अचानक यहाँ पर क्यों आए? तुमने पहले मुझे कुछ बताया भी नहीं, और मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खाना चाहता, और फिर से तुम कभी भी ऐसे अचानक मेरे सामने मत आ जाना, पहले मुझे कॉल करके व मैसेज में बता देना। और वो ऐसे चला जाता है। यून कॉन्फ्यूज हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता हो क्या रहा है। वो मनी मन कहता है, मैं तो सिर्फ तुम्हें चेक करने के लिए आया था, क्योंकि मुझे लगा आज सुबह तुम्हारा मूड कुछ ठीक नहीं था, लेकिन तुम्हें क्या हो गया है? तुम मुझे क्यों अवॉइड कर रहे हो? मुझे लगा था हम दोनों अभी एक अच्छे टर्म में हैं, लेकिन फिर से वो सब शुरू हो गया है जहाँ पर तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो। फिर एग्जाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यून अपना एग्जाम दे रहा था और मन ही मन सोचता है, एटलीस्ट एग्जाम क्वेश्चन पे राइट और रॉन्ग ऑप्शन होता है, लेकिन हान के मामले में कोई ऑप्शन है ही नहीं। मुझे लगता है मैं कुछ भी करूँ मुझे हान कभी नहीं मिलेगा। अभी का जो सिचुएशन है उससे देखकर तो मुझे लग रहा है मैं सिर्फ उसका बेड पार्टनर बनने के बारे में ही सोच पाऊंगा, लेकिन मैं उसे हैंडल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अभी उसके साथ सिर्फ बेड पार्टनर बनकर मैं नहीं रह पाऊंगा। उसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जब यून अपने रूम पे वापस आता है और दरवाजे के सामने खड़े होकर सोचता है, मैं बहुत ही ज्यादा हैप्पी था जब हान ने मुझे इस रूम में वापस आने के लिए कहा था, और अभी इस डोर को ओपन करने में ही मुझे डर लग रहा है। क्या होगा अगर वो फिर से कहेगा कि वो मुझे हेट करता है? और वो डरते डरते दरवाजा ओपन करता है, और जब अंदर जाता है तो देखता है हान का जूता तो वहाँ पर ही है, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं है। तो वो हान को पुकारने लगता है। तभी उसे बाथरूम से कुछ आवाज आता है, तो वो बाथरूम की तरफ जाता है और जाकर देखता है हान उल्टिया कर रहा था। इसे देखकर यून उसके पास भागकर जाता है और कहता है, क्या हुआ है, क्या तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है? तब हान यून से कहता है, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? मुझे लगता है मैंने कुछ गलत खा लिया था इसकी वजह से। तब यून उससे पूछता है, क्या तुमने डॉक्टर को दिखाया? हान कहता है, इतनी सी बात के लिए डॉक्टर के पास जाऊंगा मैं? यून हान का हाथ पकड़कर कहता है, तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तब हान उसका हाथ छुड़ाकर कहता है, तुम मुझे टच मत करो। तब यून कहता है, तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर भी बहुत हाई है। हान कहता है, क्या? मुझे नहीं पता, क्या मुझे फीवर है? और अपना टेम्परेचर चेक करता है और फिर कहता है, कुछ दिनों से मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, और जब मैं इतना ज्यादा स्ट्रेस में होता हूँ तब मेरे साथ ऐसा ही होता है। तब यून कहता है, तुम्हारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है जिसकी वजह से तुम्हें फीवर आ गया है। इससे ज्यादा नॉनसेंस बातें मैंने आज तक नहीं सुना। हान कहता है, क्या? यून कहता है, तुम्हारा तबीयत इतना खराब है उसके बावजूद भी तुमने खुद को फोर्स किया और एग्जाम के लिए स्टडी किया, और तुमने कोई मेडिसिन भी नहीं लिया। तब हान कहता है, मेरा लास्ट एग्जाम काल है, तो मैं अब क्या करूं? तब यून गुस्से में कहता है, सीरियसली हान? हान उसे कहता है, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? कभी कभार तो वेदर की वजह से भी लोगों को फीवर आता है। तब यून कहता है, हाँ मैं बहुत ही ज्यादा गुस्से में हूँ, क्योंकि मैं जिसे पसंद करता हूँ वो अपना हेल्थ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता, और अभी तो उल्टिया भी कर रहा था। हान यून का ये सारी बातें सुनकर कहता है, तुम ये क्या बोल रहे हो? फिर यून गुस्से में बाहर जाने लगता है। तब हान उसे पूछता है, तुम अभी कहाँ जा
रहे हो? यून कहता है मैं तुम्हारे लिए दवाई लेने जा रहा हूँ और फॉर गॉड सेक जाकर अभी रेस्ट लेना। उनके जाने के बाद हान मन ही मन सोचता है अब मैं क्या करूँ। मुझे लगता है उनके दिल में मेरे लिए सच में फीलिंग्स है और मैं फिर से वो सब नहीं झेल पाऊंगा। फिर फ्लैशबैक में हान का स्कूल का टाइम दिखाया जाता है जब हान एक लड़के के साथ था। वो लड़का सो रहा था तो हान उसके पास जाता है और उसके गाल पे एक किस करता है। तब वो लड़का उठ जाता है और हान को पूछता है हान तुम ये क्या कर रहे हो। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हान अपने बिस्तर पे सो रहा था और जब उसका नींद टूटता है तब वो कहता है मेरे सर पे ये ठंडा ठंडा क्या है और मैं कल सोया कब हूँ। जहाँ तक मुझे याद है यून मेरे लिए मेडिसिन लाने गया था और मैं उसके जाने के बाद अपनी एग्जाम के लिए पढ़ाई करने बैठा था और तब उसे याद आता है वो पढ़ाई करते करते टेबल पे ही सो गया था। तब यून उसके पास आता है और उसे कहता है सोने से पहले एटलीस्ट तुम मेडिसिन तो ले लो और फिर उसे दवाई देता है और उसे बिस्तर पे लेटा देता है। उसके बाद हान जब बिस्तर के साइड पे देखता है यून उसके बेड के साइड सो रहा था, जिसे देखकर हान कहता है ये दिखने में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लग रहा है और उसकी मुंह में हाथ फेरते हुए कहता है सोते वक्त ऐसा फेस कौन बनाता है। सोते वक्त उसको इतनी क्लोज से मैंने कभी नहीं देखा। उसे ऐसे देखकर मुझे स्ट्रेंज फील हो रहा है। वो और इतना शांत, वो जब भी अपना मुंह खोलता है मुझे गुस्सा दिलाता है। और उसकी होठों पे हाथ फेरते हुए कहता है वो हमेशा लोगों को किस करता है जब लोग सो रहा होता है और कहता है उसका बाकी फीचर्स बहुत ही ज्यादा शार्प है और दिखने में सीरियस है, लेकिन उसका ये होठ बहुत ही ज्यादा फफी एंड क्विजी है। तभी यून उसका उंगली को अपने दांतों से काटता है और कहता है तुम एक सोते हुए लड़के को हैरेस कर रहे हो। तब हान उठ जाता है और कहता है क्या तुम इतने टाइम से जगे हुए थे। यून कहता है अगर कोई तुम्हें इतना ज्यादा पोक करेगा तो तुम कैसे सो सकते हो और कहता है तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज हो। हान कहता है मैं स्ट्रेंज कैसे हुआ। तब यून कहता है जब मैं सो रहा था तब तुम मुझे टच करते हुए मुझे फील कर रहे थे, है ना, और उसके बाद तुम मुझे किस भी करते अगर मैं तुम्हें नहीं रोकता। पहले तो हान शर्मा जाता है और कुछ नहीं कहता। फिर वो यून को कहता है हाँ तुम सबको खुद की तरह ही समझते हो, जैसे जब मैं नींद में होता हूँ तब आकर मुझे किस करते हो और उसके बाद बाथरूम में जाकर अपने हाथों का इस्तेमाल करते हो। ये सुनने के बाद यून अपना सर घुमा लेता है और कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या तुम श्योर हो कि वो कोई ड्रीम नहीं है। पर भी हान। तब हान कहता है तुम ना ये डिनाई करने की कोशिश भी मत करना और मैंने तो आवाजें भी सुनी है बहुत दिनों से। तब यून कहता है तो तुमने सब सुना। मैंने जितना सोचा था तुम्हारा नींद तो उससे भी ज्यादा हल्का है। तब हान कहता है कोई कैसे सो सकता है तुम्हारी वो सब आवाजें सुनने के बाद। और फिर थोड़ी देर दोनों ही चुप रहता है। उसके बाद हान यून से पूछता है क्या तुम मेरे साथ इंटीमेट होना चाहते हो। यून ये सुनकर एक्साइटेड होकर पहले तो ये कहता है हाँ, उसके बाद कहता है नहीं। हान उससे पूछता है तो तुम्हारा आंसर क्या है, हाँ या नहीं। तब यून उसके पास जाता है और कहता है तुम ये जानना ही क्यों चाहते हो, क्या तुम मेरे साथ करना चाहते हो। हान कहता है मैंने पहले पूछा तुमसे। तब यून कहता है ऑफ कोर्स मैं करना चाहता हूँ, तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं है मैं अभी खुद को कैसे रोक रहा हूँ। ये सुनने के बाद हान मन ही मन सोचता है मैं हमेशा से जानता था वो सिर्फ एक ही चीज चाहता है मुझसे, लेकिन ये जानने के बाद भी मैं अभी शाई फील क्यों कर रहा हूँ। फिर यून उसे एक टोका मारकर कहता है तुम भी शायद इंटीमेट होना चाहते हो, मैं समझ सकता हूँ। और फिर थोड़ा दूर हटकर बैठता है और कहता है लेकिन मैं नहीं करूँगा, क्योंकि अगर अभी मैं करा तो तुम्हें लगेगा कि मैं तुमसे सिर्फ एक ही चीज चाहता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे अभी सिर्फ बहुत सारी चीजें नहीं चाहिए। तब हान उससे पूछता है तुम मुझसे क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें क्या कहूँ। तब यून कहता है तुम तो ऐसे बात कर रहे हो, मैं तुमसे जो भी बोलूंगा तुम वही करोगे। और फिर हान को कहता है मुझे पता है मैंने पहले भी तुम्हें कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और इसे सुनकर तुम बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे, लेकिन क्या तुम एक बार भी इसके बारे में नहीं सोच सकते। और अपने हाथों को ट्विस करता है और कहता है हान मैं तुम्हें फिर से कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे बारे में क्या फील करता हूँ, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। तब हान मन ही मन सोचता है मुझे नहीं पता क्या ये फीवर की वजह से है कि मेरा हार्ट बहुत ही तेज धड़क रहा है। हान अपना सर झुका लेता है और कहता है मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ एक ही चीज के बारे
में सोच रहा था कि मैं कैसे हम दोनों को दूर कर सकता हूँ, लेकिन अभी मेरा जो फीलिंग्स है उसे बहुत ही ज्यादा हिट करता हूँ। तब यून हान की चेहरे को ऊपर उठाता है और उसे कहता है हान सब कुछ ठीक है, और उसे किस करता है और कहता है अभी हम दोनों जैसे है मैं उससे ही खुश हूँ। तब हान मन ही मन सोचता है मेरा पूरा बॉडी गर्म हो रहा है, मैंने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आई लाइक दिस। और यह पर ही एपिसोड खत्म होता है।